हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही है। फिलहाल मैं आज क्लास नंबर 4 पे हूँ। क्लास नंबर 3 मैंने अब तक करा दी, जिसमें से 15 क्वेश्चन करा दिए गए हैं अब तक। तो उम्मीद करता हूँ आप पुरानी क्लास देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब तक मैंने क्वेश्चन 15 तक ट्राई कर लिया है। तो आप उस क्लास को देखिए और बताइए कि आपको क्लास से कैसी लगी और कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसमें मुझे आप पूछिए, ठीक है। क्लास नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है। हमने वहाँ 15 करा दिए। तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्या का 3:5:7 कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, ठीक है। उनके वर्गों का योग, ठीक है। ठीक है, तो ये कह रहा है तीन संख्या का अनुपात 3:5:7, उनके वर्गों का योग, मतलब ये संख्या जो है इनका वर्ग करो। 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का x का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर करके इसके योग के बराबर 1328 के बराबर, ठीक है। 3 का कितना हो गया 9x²। 5 कितना हो गया 25x²। 7 का कितना हो गया 49x², ठीक है। 1328, ठीक है। 25×9 कितना हो गया 34। 49x² 1328, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9×4=13, 7×7=8, मतलब 83x² 1328, ठीक। तो इसमें क्या करना, भाग दीजिए, ठीक। 1328 ये है, ठीक है। 1328 और 83, पहले 83 का 83, ठीक है। यहाँ कितना होगा 12 में से 3 गया, हासिल गया। 12 में से 3 गया 9, और ये कितना गया 12 में से 8 गया 4 और 8, ठीक है। 49, मतलब किससे जाएगा, मतलब 6 से जाएगा। तो 6 से गुणा करो, 6×3=18, 8×4=49, कटेगा 6 से। तो 83x² 13, 83x, सॉरी, x² 83/128, ये हो जाएगा कितना 16। x² बराबर 16 है, ठीक। तो x बराबर कितना होगा √16, किसके बराबर था 4 का, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इतना योग तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ठीक है। तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन, 3 तो नहीं है, सबसे बड़ी 5 नहीं 7 है, ठीक है। तो उसने पूछा 7x, मतलब उसने पूछा 7x का मान क्या है सबसे बड़ी। 7×4 × 28, ठीक है। इसका आंसर यही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। वो ये कह रहा है तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ था 3, 5, 7, उनके वर्गों योग, मतलब ये संख्या जो एक है इसके वर्ग करो और उनका वर्ग करके योग करके जोड़ के 1328 के बराबर कर दो। तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो सबसे बड़ी संख्या में रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ यदि 17 पे, यदि एक संख्या जो दी गई है 9257y जो 8 से पूर्णतः विभाजित, तो y का मान क्या होगा। इफ़ अ नंबर 9257y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। ये बताना, ठीक है। तो हम संख्या लेते हैं 9257y, ठीक है। ये क्या है 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम देखो ये कहता है कि इकाई की क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई व सैकड़ा अंकों से बनी संख्या जो है, बड़ी संख्या 8 से विभक्त होनी चाहिए, ठीक है। विभक्त होनी चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। ये 9257y, तो ये कह रहा है कि ये जो संख्या है इकाई
ढाई सैकड़ा। ये जो है 3 संख्याओं से जो बनी संख्या है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 5 7y/8। तो ऑप्शन नंबर पहले 1 रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं सबसे पहले 5 7 5/8। क्या डिविजिबल हो रहा है? 8 7 56, कैरी 1, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 7 15, मतलब इसमें 7 शेषफल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 रखो 5 7 4/8। 8 7 56, 8 7 56, 8 दूनी 14, मतलब 6 शेषफल है इसमें। तो ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन 2 कट गए। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर तीसरा 5 7 2 8। 8 दूनी 16, मतलब इसमें 4 शेषफल है, ठीक है। जब इसको आप करेंगे तो शेषफल नहीं बचे, शेषफल हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ शेषफल 7 है, फिर 6 फिर 4 है। अब कंडीशन नंबर 4 5 7 6/8। देखो ये डिवाइड हो जा रहा होगा। 8 दूनी 8 7 56, और ये पूर्णतः विभक्त 8 दूनी 16, मतलब 0 इसका शेषफल आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 6, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? मतलब इसमें क्या करना है, 8 का व्यवस्था का नियम ये कहता है कि दी गई जो कोई भी संख्या है उसकी इकाई ढाई सैकड़ा। इकाई जैसे ये है इकाई पोर्शन, ये वाला जैसे ये वाला इतना है, ये वाला इकाई ढाई सैकड़ा। इससे जो पोर्शन की जो संख्या बनेगी वो 8 से विभक्त होनी चाहिए। ऐसे ऑप्शन पे रख के देखें तो हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं यदि दी गई संख्या 537x5 जो है 90 से पूर्णतः विभाजित, तो x + y का मान क्या होगा? इफ़ इंग्लिश में इफ़ आ नंबर 537x5 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 90, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y, ठीक है। यदि ये 5 3 संख्या वाली लिख देते हैं, जो संख्या थी 5 3 7 x और y, ठीक है। ये 90 से विभक्त होनी चाहिए। तो 90 जो है, अगर देखा जाए 90 जो है वो 2 फैक्टर्स बने, 9 और 10, ठीक है। 10 का कंडीशन देखो हमेशा होना चाहिए, 10 का कंडीशन के हिसाब से y का मान तो 0 होना चाहिए, मतलब जो 5 3 7 xy, ठीक है। तो 10 के कंडीशन में जो इकाई का अंक है, 10 के केस में इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो y बराबर 0 हो गया। अगर हम 5 3, अब क्या बचा 5 3 7 x 0, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे, 9 से विभक्त होनी चाहिए। ये संख्या जो है 9 से विभक्त होनी चाहिए, 9 से भी विभक्त होनी चाहिए, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं ना, 9 और 10। 90 से डिविजन करें तो 2 फैक्टर 9 90, 9 और 10। 10 के लिए कंडीशन 0 अप्लाई। अब 9 की कंडीशन क्या होनी चाहिए? 9 का जो कंडीशन कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग जो 9 से विभक्त होना चाहिए, ठीक है, विभक्त होना चाहिए, ठीक है। अच्छा खुद बताओ, तो इसमें जो दी गई 5 + 3 + 7 + x 0, इसको जोड़ो 5 5 3 8 7 15, 15 + x, मतलब अगर 9 से हमें इसको डिवाइड करना है तो x पे कितना 3 चाहिए? 3 चाहिए ना। 5 + का 3, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 3 होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू, ठीक है। तो इसने पूछा कि x + y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 0, तो इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। क्लियर ना? फिर समझाते रहे इस क्वेश्चन को। देखो कह रहे यदि दी गई संख्या 537x5 90 से पूर्णतः विभाजित है, तो x + y का मान क्या होगा? पहले ये जो दी है 90 है ना, 90 जो अगर देखोगे उसका फैक्टर करोगे 9 और 10 का गुणनखंड बन रहा होगा, ठीक है। 10 की कंडीशन में क्या होना चाहिए? जो इकाई का अंक जो है 0 होना चाहिए, तो इकाई का अंक यहाँ 0 हो गया, ठीक है। इस कंडीशन y बराबर 0 हो गया। अब x की कंडीशन में क्या चाहिए कि जो 9 भी संख्या है वो पूरी दी गई संख्या का योग जो है 9 से विभक्त होना चाहिए। तो 9 से जब विभक्त होना चाहिए तो इन संख्या का योग करो पहले। तो देखा कि 15 + x हुआ, मतलब कितनी संख्या चाहिए कि जिससे 9 डिवाइड हो जाए ये वाले। तो 15 9 दूनी 18 होता है, 15 तो है, 3 संख्या और चाहिए, तो यहाँ पे 3, तो x + y का मान कितना हो गया 3। क्लियर?
क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहे यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है और तथा उनके वर्गों का 369 है तो संख्या का योग क्या होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 180 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर 369, व्हाट इज द सम ऑफ द ये नंबर। तो मान लो दो संख्या, तो दो संख्या एक्स मान लो, पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या वाई। क्लियर। कह रहे इनका गुणनखंड एक्स गुणे वाई बराबर कितना है 180। कह रहे इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इनके वर्गों मतलब संख्या के वर्ग, इसका वर्ग करके इनका योग कर रहे हैं तो 369 आ रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब भी हम किसी का वर्ग बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसका हम वर्ग बनाए तो इसमें क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy जोड़ेंगे और 2x माइनस वाई को घटाएंगे 369। मतलब ये कंडीशन ऐसी होती है, मान लो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दिया है, इसको हम पूरा बनाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इस पर 2ab जोड़ेंगे और माइनस का 2ab घटाएंगे। ठीक है। तो ये देखना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, बस यही बनाना था हमको इसको। ठीक है, ऐसे करके। क्लियर। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है। ये चीज़ मैं वहाँ ले जाऊँ 369 प्लस का 2xy, तो xy की वैल्यू देखो क्या दी गई है, xy की वैल्यू कितनी दी गई 180। ठीक है। 369 और ये हो जाएगा 2 इंटू 180 369 360, तो इसको जोड़ेंगे तो 729 आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स प्लस वाई जो है अंडर रूट 729 है। अब 729 का वर्गमूल क्या होता है बताओ, वर्गमूल क्या होता है, कोई बता सकता है, एनीवन है। तो देखो 729 का वर्गमूल जरा खुद सोचो, 23 तो नहीं होगा, इसका वो 27। ठीक है। क्लियर ना। अच्छा कैसे आ रहा है ये जरा सोचो। तो ऐसा करो 729 का हम गुणनखंड कर ले रहे हैं, मतलब एक ईजी वे में तो मिला रहा नहीं कर पा रहे, तो सबसे अच्छा 729 का गुणनखंड कर लो ऐसे करके। 729 है तो हमने पहले 3 ले लिया। ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तका 9, फिर 3 ले लिया, 3 8 24 3, फिर 3 ले लिया, फिर 27, फिर 3 ले लिया 9, फिर 3 ले लिया 3, फिर 3 ले लिया 1। तो कितने हैं 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 27 आ जाएगा। ऐसे करके निकाला है। क्लियर। 27 कैसे आ रहा है, ऐसे गुणनखंड कर लिए, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ आप लोगों को इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ईजी है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 के 1/3 का मान 18 है तो संख्या के 1/8 का मान क्या होगा। इफ द वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ नंबर इज 18, देन व्हाट इज द वैल्यू 1/8 ऑफ दैट नंबर। ठीक है। जैसे मानो संख्या माना संख्या एक्स है। ठीक है। यार किसी संख्या के 1/4 है, किसी संख्या मान एक्स के, मान लो ये एक्स के 1/4 के, तो के का मतलब यहाँ पे मान लो गुणा होता है। ठीक है। गुणा। क्लियर। मल्टीपल के 1/3 कितना है 18, तो एक्स देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18 इंटू 4 गुणे 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18 इंटू 4 3 12, इतना हो गया। फिर उस संख्या का 1/8 मान क्या होगा खुद बताओ। ये संख्या हमने जी ले ली, ये जो संख्या है ठीक है, इसका 1/8 मान क्या होगा एक्स का 1/8। एक्स की वैल्यू हमें पता है 18 इंटू 12 इंटू 8, 4 दूनी 8, 4 त्यों 12 3 9, तो संख्या की वैल्यू 27। इसका भी आंसर 27 आया, तो इसका आंसर क्या होगा 27। क्लियर है ना। ये वाला क्वेश्चन अलग क्वेश्चन पार्ट है, कह रहा है कि उस संख्या का 1/8 मान। ठीक है।
कभी अगर हम गुणा नहीं करना तो वहीं क्वेश्चन छोड़ देना जी, क्योंकि बाद में भाग देना ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है 1 से 50 तक की संख्या का कितना प्रतिशत विषम अभाज्य संख्या है। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 आर ओड प्राइम नंबर। ठीक है, तो 1 से 50 तक विषम अभाज्य चाहिए हमें, विषम अभाज्य। ठीक है, संख्या चाहिए, विषम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे दो चीज़ें एक अलग आ रही, एक आ रही विषम, एक अभाज्य। ठीक है, पहले मान लो विषम क्या होता है। देखो, विषम वह होती है जो दो से विभक्त ना हो। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो दो से विभक्त ना हो, विभक्त ना हो। ठीक है, जैसे 3, 5, 7। ठीक है, अब आ जाओ अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं। मतलब कह सकते हैं वह संख्या जो एक या स्वयं से विभक्त हो, है अब यहाँ पे कन्फिगरेशन संख्या हम 9 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करें, लेकिन अभाज्य संख्या में करें 2, ठीक है, 3, ठीक है, 7, ठीक है, 11, 13, ऐसे ETC। मतलब आप इसका गुणनखंड नहीं कर सकते। कोई मान लो आप क्या है अभाज्य संख्या, कह रहा है 1 से 50 तक। तो अच्छा, खुद एक तो नहीं लेना, क्योंकि एक तो खुद डिविजल कर रहा है। 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11, 13, 15 तो हो जाएगा, 15 के बाद आ जाएगा 17, 19, 21 डिविजल हो जाएगा, 23, 25 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 29, 31, 33 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 37, 39 हो जाएगा, 41 नहीं होगा, 42 हो जाएगा, 43, 45 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 47, 48, 49 हो जाएगा। अब गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, लेकिन इसको क्या चाहिए, विषम। हमने तो अभाज्य संख्या बता दी, ठीक है, विषम इसको हटा दो क्योंकि सम हो जाएगा। ठीक, तो अब गिनो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, 14 कितनी संख्या है टोटल, 50 में से बतानी है कितनी है। ठीक है, बताते हैं हम। ठीक है, 5 दूनी 10, 28%। ठीक है, मतलब 50 में से 14 ऐसी संख्या है जो विषम अभाज्य संख्या है, तो वो कुल कितनी है, 28%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 3, 5, 15, 18 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 3, 5, 15, 18 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 5, 15, 18 इज। तो इसका हम एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो वैसे डायरेक्ट इसका एलसीएम 90 आएगा, लेकिन आप लोग ट्राई करके देखेंगे तो देखना, ये हम लिख कर डाल दें 3, 5, 15, 18। तो हम 2 से पहले डिवाइड कर रहे हैं, 3, 5, 15, 9, फिर 3 से डिवाइड कर ले रहे हैं, 1, 5, 5, 3, फिर 3 से डिवाइड होगा एक बार, 1, 5, 5, 1, फिर 5 से डिवाइड होगा, 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 तिका 3 6 6 6 3 18 90। ठीक है, कह रहे कि सबसे छोटी पूर्वक। तो अच्छा खुद बताओ, 90 का गुणनखंड होते हुए सबसे छोटी पूर्वक कौन से है, अच्छा खुद बताओ। 400 तो नहीं होगी, 9 चौक 36 होता है, ये तो पहुँच ही नहीं पाएगा। अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या जो है ना, ये देखो अगर देखा जाए, अगर 90 का
ये भी नहीं होगी क्योंकि ये 50 का होना चाहिए। ये देखो, एक ये संख्या, एक ये संख्या, ये देखा जाए 60 का स्क्वायर है और ये है 30 का स्क्वायर, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, यही है ना, मतलब इसका 10 गुना 900। क्लियर? मतलब इससे ही पूछा कि सबसे छोटा करो, मतलब जो 9 के गुणनखंड में सबसे पहले आ जा रहा है। 9 9 धावा, वो देखो कितने पे आ रहा है, 40 पर आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन सब लोग करके जाना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है। कौन सी न्यूनतम संख्या 1736 में से घटानी चाहिए जो परिणामी संख्या 5, 18, 15 से विभक्त होने पर प्रत्येक स्थिति में वही शेषफल साथ छोड़े। What least number should be subtracted from the 1736 so that the resultant number when divisible divided by 5, 18, 15 leaves the same remainder 7 in each case। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये चीज़ में समझिए, 5, 18, 15, तो इसका क्या जो संख्या थी 5, 18, 15, इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे क्योंकि ये हर केस में विभक्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। 5, 18, 15, इसका एलसीएम 90 ही आएगा। अगर आप लोग को डायरेक्ट पता है डायरेक्ट निकाल लीजिए, लेकिन जो ही नहीं करा, लेकिन हम फिर भी बताएंगे कि कैसे बन रहा। पहले हमने 2 किया, 5, 9, 15, फिर 3 किया, 5, 3, 5, फिर 3 किया, 5, 1, 5, फिर 5 किया। तो ऐसे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आ जाएगा 90। ठीक, फिर अब खुद सोचो, ये 90 है, हमको न्यूनतम संख्या चाहिए उसके पास, तो इसको क्या करेंगे, 90 को डिविजल करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे 1736, 90 कम 90। ठीक है, घटाओ कितना आएगा 3, ये आ जाएगा 9, 8, 17, 6। अब देखो 9 ने 81, ठीक, 810, तो 26 है। तो इसको क्या, जब भी हम ऐसा करते हैं तो शेषफल में से इसको घटा देते हैं, तो 1736 में से 26 घटाओ कितना आएगा 1710। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में शेषफल, मतलब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आ रहा, तो 1710 + 7, 1707। ठीक है, कह रहा है कौन सी न्यूनतम संख्या 17 घटाएगी, मतलब 1736 में से कितनी संख्या घटाई गई है, कौन सी न्यूनतम संख्या घटानी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या घटाई गई, मतलब कितनी घटाई गई, 1736 में से 1736 में 1717, तो कितना आएगा 19 आएगा। ठीक, तो संख्या कितनी है 19, देखें कैसे आ रही है। ठीक है, हाँ 16, 16, 9, 7, 16, ठीक है 19 आएगा। तो इस क्वेश्चन का थीम क्या है, देखो ये पहले ही कह रहा है, मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि जो कौन सी न्यूनतम संख्या 1736 से घटानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या इतनी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो संख्या जो परिणामी संख्या डिविजिबल हो जा रही है और प्रत्येक स्थिति में 7 आ रहा है, तो उसका एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आया 90, तो उसको हम 1736 से डिवाइड, तो उसका जो शेषफल आता है जो संख्या से हमने डिवाइड किया उसको घटा लेते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में हमें 7 शेषफल मिलता है, उसको यहाँ जोड़ देते हैं। अब जो था 1717 से 1736 में कितना का अंतर है, तो वही पूछा है, तो 19 का है। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा दोबारा करके देखना, थोड़ा हार्ड है। इसमें 3 प्रोसेस है, पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम से हमने डिवाइड किया, फिर डिवाइड से हमने संख्या पता करी, जो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आया, फिर शेषफल को जोड़ दिया, फिर वो शेषफल जोड़ने के बाद वो संख्या हमने निकाली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। कह रहा है कि 300 और 700 के बीच में ऐसी कितनी ही संख्या है जो 5, 6, 8 से विभाज्य है। हाउ मेनी सच नंबर आर बिटवीन 300 एंड 700 विच आर डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 8। तो पहले 5, तो सामने एलसीएम निकाला, 5, 6 से जो है ना इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5, 6, 8,
तो 2 किया, 5 3 4 फिर 2 किया, 5 3 2 फिर 2 किया, 5 3 1 फिर 3 किया, 5 1 1 फिर 5 किया, 1 कॉमा 1 कॉमा 1। तो एलसीएम कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 4 असल 8 दिया 24, 24 पंचे 120। ठीक है, कह रहा है कि 300 720 में से कितनी संख्या, मुझे खुद बताओ। 12 24 300, और हम 12 का टेबल पढ़ेंगे तो बताना। ठीक है, 300 और 720 में से कितनी संख्या होंगी डिविजन होंगी 120। तो 12 120, 12 दूना 24, 12 36, 5 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 छः 72, इससे पार हो जाएगी, इससे कम है। तो कुल कितनी संख्या होगी? 1 2 3, 3 संख्या होंगी ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। मतलब ये कह रहे हैं 120 जो है 300 से 720 में ऐसी कितनी संख्या डिवाइड हो जा रही है? तो 360 480 600। ठीक है, ऐसे 3 संख्या बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आ गया 25वां। कह रहा है 25 की पावर 26, 34 की पावर 36 और 88 की पावर 92 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 25 पावर 26, 24 पावर 36, 88 पावर 92। तो पहले हम क्या करें, 25 की पावर 26 लिखेंगे, 34 की पावर 36 लिखेंगे और 88 की पावर 92 लिखेंगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब चाहिए हुआ बताओ, खुद बताना, कुछ नहीं करना हमें। मैं 5 का कंडीशन देता हूँ, हमें इकाई का अंक से मतलब है। ठीक है, 5 लिया 5 का है, 5 का 2 किया तो भी 5 आया, 5 का 3 किया तो भी 125 आया। तो हर कंडीशन में हमें इकाई का अंक 5 तो मिलना ही है। तो 5 में कितने भी पावर है, इसका इकाई का अंक हमेशा 5 तो रहेगा। ठीक है, पहली कंडीशन होगी। अब आ जाओ 4, तो 4 की बात हो, 4 की पावर 1 करेंगे 4, 4 की पावर 2 करेंगे 16, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64। मतलब हर 2 बार, मतलब हर 2 बार पावर रिपीट करेंगे, मतलब 2 बार के बाद पावर रिपीट। तो अगर हम यहाँ पे पावर करेंगे तो हम मान लो 4 की पावर 2, मतलब डिवाइड हो, मतलब 2 बार तो एटलीस्ट आएगी पावर हर बार। मतलब 4 ने 36 होता है तो 2 बार आ रहा है। ठीक है, मतलब रिपीटिशन 2 बार में हो रही है। ठीक है, अब 8 पे आ जाओ। 8 की पावर कितनी आ रही है? 1 पे 8, स्क्वायर पे 64, क्यूब पे 512 और 8 की पावर 4 पे कितना हुआ? 8, 8 दूनी 16, 8 एक 8 एक 9 और 9 8 5 40, 40 देखो। ठीक है, फिर 8 की पावर 5 पे फिर से वही पावर आएगी, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 ने 72, 72 4 76। ठीक है, और 8 छक्को 32, मतलब 8, मतलब 4 के बाद पावर रिपीट करके। तो देखना, अगर 8 दाइन 80 होगा, 18 पंचे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते चले जाओ, 8 एक 8, तो कितनी बार? 2 बार आए, 2 बार आएगा। मतलब अगर हम 4 को 90, अगर हम 4 बार डिवाइड करते हैं 92 को। ठीक है, 92 को डिवाइड कर रहे हैं 92 और ये है 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 धन 40, 4 धन 15, 15 चौको 60, 15 45 30 80 90, 90 अगर देखा तो 2 बार रिपीट होगी। ठीक है, 8 64, ये सॉरी 0 बार, क्योंकि डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 5 गुणे 16 गुणे 1, तो 5 गुणे 6 गुणे 1, तो कितना? 6 पंचे 30, तो 0, पावर कितनी आएगी? 0। क्लियर? तो इसका पावर गेम, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हम 2-3 क्वेश्चन हम कराएंगे बाद में, लेकिन इसका पावर वाला गेम है। इसको पावर वाले गेम से समझना है कि हम जरा सोचो, मेरा अगर डिविजिबल हो जा रहा है ये पूरा, अगर देखा जाए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 बार रिपीट हो रहा है, 92 है, 4 दूनी 8। ठीक है, ये 1 2 4 त्योहार पूरा डिविजिबल सेसफल के हिसाब से 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 बार 0 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए
तो ये वैसा हो जा रहा है, मतलब 2 बार के बाद आ जा रहा है वापस, मतलब हर बार 2 रिपीट में आंसर आ जा रहा है। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। और आप लोगों को कैसी लगी क्लास ये बताइएगा, और धन्यवाद आप लोगों का। आप ऐसे जुड़े रहिए, और आपको जो भी दिक्कत आए पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कैसी क्लास है वो बताइएगा, और मेहनत करते रहिए, और थोड़ा लाइफ में एंजॉय भी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।